हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मेडिटेरियन क्वाड के बारे में। तो टर्की और पाकिस्तान मेडिटेरियन क्वाड से कैसे घेराबंदी हो सकता है और भारत की एंट्री इसमें कैसे हो रहा है, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति अब केवल एशिया प्रशांत तक सीमित नहीं रह गया है। जिस तरह इंडो पैसिफिक क्वाड ने चीन की रणनीतिक घेराबंदी की है, उसी तरह अब मेडिटेरियन क्वाड यानी मेड क्वाड धीरे धीरे एक नई राजनीतिक यानी भू राजनीतिक धुरी के रूप में उभर रहा है। तो इस नए शक्ति संतुलन में टर्की, कतर, पाकिस्तान, कुछ हद तक ईरान जैसे देश मिलकर, जिसे अनौपचारिक रूप से इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, वह भारत के लिए नई चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आ रहे हैं। तो मेडिटेरियन क्वाड क्या है वो जान लेते हैं। तो मेडिटेरियन क्वाड कोई औपचारिक सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक साझेदारी ढांचा है जिसको हम स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तो संभावित सदस्य देश कौन कौन है मेडिटेरियन क्वाड में? तो फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटाली, इजिप्ट, साइप्रस भी हैं कुछ परिस्थिति के अनुसार। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ईस्टर्न मेडिटेरियन में टर्की के विस्तारवाद को रोकना है, ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण करना है और कट्टरपंथी इस्लामी गठजोड़ का संतुलन भी बनाए रखना है, और नाटो के भीतर टर्की की स्वतंत्र भूमिका को भी सीमित करता है। तो ठीक वैसे ही जैसे इंडो पैसिफिक क्वाड बना है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, वैसे मेडिटेरियन क्वाड बना है टर्की प्लस पॉलिटिकल इस्लाम कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो मेडिटेरियन क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है वो भी जान लेते हैं। तो भूमध्य सागर केवल समुद्र नहीं रह गया है, बल्कि 3 महाद्वीपों का संगम है। तो रणनीतिक कारण क्या हो सकता है? जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। ये वैश्विक व्यापार का लगभग 20% हिस्सा यहाँ पर ही होता है। तो स्वेज कैनाल भी है यहाँ पर, जैसे विशाल नेचुरल गैस रिजर्व जैसे लिवियाथन, जोहर, एपोरोडिक्ट, ये सब है। तो ऊर्जा रणनीति भी होता रहता है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को मिडिल ईस्ट गैस की जरूरत है। तो इजराइल, साइप्रस, ग्रीस पाइपलाइन बिछा रहा है। तो टर्की इस नेटवर्क से बाहर है, यानी वो असंतोष है। तो टर्की का न्यू ओटोमन सपना भी देख रहा है, जैसे टर्की के राष्ट्रपति रेसिप टैयिप एर्दोगान का लक्ष्य है कि ओटोमन एम्पायर की राजनीतिक धार्मिक विरासत को पुनर्जीवित करना है। तो मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करता वो अपने आप को मानता है। तो टर्की की गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है, लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप करना चाहता है और सीरिया में स्थायी प्रभाव भी रखना चाहता है। ग्रीस और साइप्रस से टकराव चाहता है और इजराइल से वैचारिक विरोध भी करता है, और अजरबैजान से को सैन्य समर्थन देता है। तो यही कारण है कि मेडिटेरियन क्वाड का जन्म हुआ है। तो इस्लामिक नाटो क्या है वो भी जान लेते हैं। तो हालांकि इस्लामिक नाटो कोई आधिकारिक संगठन नहीं है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रेटेजिक एक्सिस जरूर है। इसके मुख्य स्तंभ यही है कि टर्की राजनीतिक नेतृत्व लेगा, कतर वित्तीय ताकत है क्योंकि वो पैसे देगा, और पाकिस्तान सैन्य समर्थन दे सकता है। तो मलेशियन या ईरान आंशिक रूप से यानी वैचारिक समर्थन दे सकते हैं। तो इसका एजेंडा क्या है? तो पॉलिटिकल इस्लाम का विस्तार करना है, ओआईसी के माध्यम से दबाव बनाना है और इंडिया विरोधी नैरेटिव फैलाना है, जैसे कश्मीर में, सीए में और एनआरसी इस मुद्दे पर। तो इस्लामिक विरोध भी होता रहता है, यानी इजराइल विरोध भी करता है। तो भारत इस पूरे खेल में कहाँ खड़ा है वो भी जान लेते हैं। तो भारत भौगोलिक रूप से मेडिटेरियन से दूर है, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद नजदीक भी है। तो भारत के हित क्या होगा? तो एनर्जी सिक्योरिटी में, डिस्पोरा में जैसे इजराइल, गल्फ, यूरोप में आतंकवाद विरोध में काम आ सकता है, समुद्री व्यापार मार्ग भी, ये सब में हम मजबूत से खड़ा हो सकते हैं। तो भारत मेडिटेरियन संबंध कैसा होगा? जैसे इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रहा है, फ्रांस के बीच भारत का सबसे विश्वसनीय रक्षा साझेदार है। ग्रीस की बात करें तो इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन चल रहा है, और इजिप्ट के साथ ऐतिहासिक संबंध भी है हमारे भारत के साथ। तो भारत
नेचुरल एलाय है मेडिटेरियन क्वाड का। तो पाकिस्तान की भूमिका इसमें क्या हो जाता है, तो इस्लामिक नाटो का सैन्य चेहरा बन सकता है। जैसे पाकिस्तान खुद आर्थिक रूप से तो कमजोर है, लेकिन न्यूक्लियर पावर में, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी में या OIC में प्रभाव रखता है। तो पाकिस्तान की रणनीति क्या होगा, तो टर्की के साथ डिफेंस डील करना होगा, कतर के साथ वित्तीय संबंध बनाना होगा, और इंडिया विरोध को इस्लामी रंग देना चाहता है। लेकिन मेडिटेरियन में पाकिस्तान की सीधी उपस्थिति नहीं है, तो भारत के मुकाबले ग्लोबली क्रेडिबिलिटी कम है। तो इजराइल का गणित क्या है, इंडिया क्यों जरूरी है इजराइल के लिए, तो टर्की को सबसे बड़ा खतरा मानता है, और हमास मुस्लिम ब्रदरहुड से परेशान भी है, और इंडिया इजराइल मेडिटेरियन क्वाड के रूप में देखना चाहता है इजराइल, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करना चाहता है इंडिया के साथ, डिफेंस टेक में भी, एनर्जी कॉपरेशन भी करना चाहता है इजराइल। तो इजराइल के लिए इंडिया रिलायबल डेमोक्रेटिक पार्टनर भी है। तो फ्रांस और ग्रीस यानी भारत के सबसे मजबूत यूरोपीय मित्र भी हैं। तो देखते हैं क्या काम आ सकता है। तो फ्रांस की बात करें तो हमारे साथ राफेल डील, इंडो पैसिफिक में भारत के साथ रहता है, टर्की का खुला विरोध भी करता रहता है। ग्रीस की बात करें तो टर्की से ऐतिहासिक संघर्ष भी हो रहा है और भारत के साथ नेवल एक्सरसाइज भी करता रहता है। तो मेडिटेरियन क्वाड भारत को कैसे फायदा पहुंचाता है वो भी जान लेते हैं। तो रणनीतिक लाभ हो सकता है, जैसे इस्लामिक नाटो को संतुलन रखा जा सकता है, पाकिस्तान टर्की एक्सिस को कमजोर कर सकते हैं, इंडिया की ग्लोबल इमेज मजबूत भी हो सकता है इसमें। तो आर्थिक लाभ भी होगा, जैसे एनर्जी कॉरिडोर खुल सकेगा, डिफेंस एक्सपोर्ट में फायदा होगा, शिपिंग सिक्योरिटी में भी हमें फायदा मिल सकता है। तो क्या इंडिया को मेडिटेरियन क्वाड में शामिल होना चाहिए वो भी जान लेते हैं। तो सीधा सदस्य तो नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकता है बहुत पहले से। तो हम तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर पहले से भी हैं। तो इंडिया की नीति की बात करें तो मल्टी एलाइजमेंट होना चाहिए, नॉट अलायंस। ये सब भारत की नीति है। तो भविष्य का परिदृश्य क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो मेडिटेरियन क्वाड मजबूत होता है तो टर्की सीमित हो जाएगा, इस्लामिक नाटो कमजोर पड़ सकता है और इंडिया को रणनीतिक बढ़त भी मिलेगा। तो टर्की रशिया ईरान एक्सिस करने से नया खतरा पैदा हो सकता है और इंडिया को संतुलन साधना भी होगा। तो इंडिया मेडिटेरियन सिक्योरिटी डायलॉग भी हो सकता है, जैसे भारत की ग्लोबल लीडरशिप स्थापित भी हो सकेगा। तो इसमें निष्कर्ष क्या हो सकता है, तो मेडिटेरियन क्वाड केवल यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का नया अध्याय भी सृष्टि होगा। तो जहां एक और इस्लामिक नाटो वैचारिक विस्तार चाहता है, वहीं दूसरी ओर इंडिया, इजराइल, फ्रांस, ग्रीस जैसे देश स्थिरता चाहते हैं, लोकतंत्र और संतुलन का पक्ष ले रहे हैं। तो भारत इस खेल में सिर्फ दर्शक नहीं रह गया है, बल्कि साइलेंट स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।